ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं। पुलवामा हुआ था, पुलवामा की जांच आज तक कहां पहुंची ना चित्रा जी को पता है ना आलोक शर्मा को पता है। अगर एनआईए की जांच चित्रा जी आपको मिल गई हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। 6 साल हो गए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमें ये भी नहीं पता वो गाड़ी कौन सी थी जिसमें आरडीएक्स आया और वो उसका मालिक कौन था। ये इस देश की सेना का कितना सम्मान करते हैं, एक एक करके पोल खुली रही है इस दौर में। विजय शाह से लेकर फग्गन सिंह कुलस्ते, जगदीश देवड़ा भी एक और आए हैं। उन्होंने देश की सेना का खुल्लम मजाक उड़ा दिया है। ये बीजेपी के नेता हैं और जो उन्होंने कहा है वो दाएं बाएं करके नहीं कहा, सीधे सीधे जो कहा है आज वो सुनवाने आपको जा रहा हूं। इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो कल तक अंधभक्त हुआ करते थे उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। वो खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कोई नहीं आता और जो आते हैं वो पैसे देकर आते हैं, पैसे ले लेकर लोग पहुंचते हैं। ये बड़ा बदलाव कैसे हुआ आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद घर घर सिंदूर पहुंचाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अब लोगों की अलग ही डिमांड खड़ी हो गई है। और ये पूरे मसले में यूएन में निंदा प्रस्ताव पास हुआ, ये मसला कहां से आया वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत पहले मैं कर रहा हूं इन विधायक से जो है, पहले सुन लीजिए इनको क्या कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सब अब बताइए नालायकी ये कौन है? बीजेपी एमएलए हैं उधमपुर ईस्ट से। ये बताते हैं कि इनका नाम है आरएस पठानिया। ये कहते हैं भारतीय वायुसेना को नालायक बता रहे हैं, शर्मनाक। कह रहा है कि सो रहे होंगे ये। अच्छा, वो सो रहे होंगे, तुम्हारे जगने तुम भी जग जाते, लेकिन नहीं। बीजेपी के विधायकों का यही चरित्र है, मानकर चले या ना चले। अब आइए जरा इधर भी सुन लीजिए कैसे इनकी पोल खुल रही। पुलवामा हुआ था, पुलवामा की जांच आज तक कहां पहुंची ना चित्रा जी को पता है ना आलोक शर्मा को पता है। अगर एनआईए की जांच चित्रा जी आपको मिल गई हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। 6 साल हो गए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमें ये भी नहीं पता वो गाड़ी कौन सी थी जिसमें आरडीएक्स आया और वो उसका मालिक कौन था। आज हम पूछ रहे हैं भाई 4 आतंकवादी जो हैं वो कहाँ चले गए? आप देशद्रोही ठहरा रहे हैं हमें। फिर आपने कुछ पूछना ही नहीं है, कुछ पूछा गया तो आप देशद्रोही हैं, अव्वल दर्जे के देशद्रोही हैं, ये करार दिया जा रहा है। लेकिन अब एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। आपको पता है सिंदूर दानी बांटेगी सरकार पे यही काम बचा है। सच बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा किसी खिले ये क्या मजाक बना रखा है। किसी भी चीज़ का मजाक बनाता ही इस देश की सरकार जो है, ये मजाक बनाने में अव्वल है। अब आपने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेलना शुरू किया, लेकिन लोगों ने उल्टा आपको जवाब देना शुरू किया। कैसे? पहले बिहार कांग्रेस लिखती है, जो लोग जवानी में मांग भरकर छोड़ देते हैं वो आज बुढ़ापे में घर घर सिंदूर बांटने चले आए हैं। ये देखिए यहाँ पर दीपक सिंह है, वो लिखते हैं शुरुआत प्रधानमंत्री के घर से होनी चाहिए। अब हर कोई यही कह रहा है कि न्यूज़ 24 की खबर है, मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर, 9 जून से चलेगा अभियान। तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री से घर की इसकी शुरुआत होनी चाहिए। अब पवन खेड़ा ने हेट स्पीच को लेकर तमाम चीजों को लेकर कुछ बात कही है, उसको जरा सुनना चाहिए। कह रहा हूं, बड़े दावे से कह रहा हूं। आप देखिए किस तरह से जब संकट आया, ये सरकार जिसकी असलियत से हम और आप वाकिफ हैं, मुसलमानों के विषय में ये क्या सोचते हैं ये हम और आप जानते हैं, लेकिन जब संकट आया विश्व समुदाय के सामने आपको अपनी एक वैद्य लेजिटिमाइज करना था अपनी छवि को, तो आपने कर्नल सोफिया का सहारा लिया, उनको आपने सामने रखा। और कुछ दिनों के बाद ही आपके अपने मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या टिप्पणी की कर्नल सोफिया के बारे में, कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर अभी एमएलसी कर्नाटक का, बीजेपी का एमएलसी फौजिया तरन्नुम आईएएस अधिकारी हैं, वो मुसलमान हैं, तो उनके विषय में क्या बोला कि वो पाकिस्तानी है। कोई एक्शन नहीं लिया बीजेपी ने। और उससे पहले की एक हाँ बिल्कुल, ये इनका मैंने भी पता हम बताते रहे। अरफा खानम शेरवानी लिखती है, हिंदुस्तान किसी एक की छवि की प्रयोगशाला नहीं है, 140 करोड़ लोगों की साझी विरासत है। नफरत फैलाओगे तो मुस्लिम संसद भी उधार लेने पड़ेंगे। सही बात है, ये इसके लिए तैयार है। अब आइए कौन मेन है? मुसलमान अधिकारी जिसने सूफिया कुरैशी, फौजियत, ये मुस्लिम महिला अधिकारी हैं, इनसे चिड़न रखते हैं बीजेपी के नेता। लेकिन इस आदमी के नाम पर छाती पीट पाए तक कौन? नाम पढ़िए। पहलगाम में थी पोस्टिंग, दिल्ली से पकड़ा गया जासूस जवान। नामुस्लिम का ये लोग हैं जो पहलगाम जैसी घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं। इनका नाम मोतीराम जाट है, जिसने देश की खुफिया जानकारियां पड़ोसी मुल्क को दी।
हमारे देश दुश्मन देश को इस जानकारी पहुंचाता है। इसका नाम है मोती राम जाट। तो इस पर क्या हुआ, इस पर सब शांत है कि इस पर ना जात पूजी जाएगी ना धर्म पूछा जाएगा। इसके नाम में राम आ रहा है तो उस पर कोई अलग से बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है हमारी देश की मीडिया। अगर कोई और होता तो बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें निकाली जा रही होती कि इसका नाम सईद है तो सईद अगर इसका है तो सईद से जोड़कर हाफिज सईद से जोड़ दो, इसे जोड़ दो। लेकिन अब मोतीराम जाट पर कहीं से कुछ जोड़ने की काम नहीं कर पाएंगे। सारी क्रिएटिवनेस यहीं इनकी रखी रहेगी, इधर ही रहेगी। फिर एक जानकारी है, सिर्फ सूचना पढ़वा दी जाएगी, खबर आई है ऐसे ऐसे बस। तो ये इनका चरित्र है इस देशी मीडिया का। अब आइए वायरल मैसेज का जिक्र किया जा रहा है, पहले वायरल मैसेज देखिए। मैसेज के अनुसार यूनाइटेड नेशन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी, लेकिन इस निंदा प्रस्ताव में पाकिस्तान और चीन ने ये शामिल करवाया कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या नहीं की थी। अब देखिए ये एक वायरल मैसेज है जिसका अर्थ न्यूज़ ने खुलासा किया कि ये लगातार वायरल मैसेज है कि एक विपक्षी पार्टी जिस तरीके से कह रहे थे कर रहे, विपक्षी पार्टी ये बीजेपी वाले नहीं जो धर्म पूछ के कर रहे थे, तमाम चीज़ें उन्होंने कहा विपक्षी पार्टी जैसा सवाल कर रही थी क्या है, क्या करवा रहे हो, धर्म पूछ के करवा रहे हो। तो इसका इस्तेमाल यूएन में हुआ, यूएन में निंदा प्रस्ताव आया, फिर चीन जैसे देशों ने उसमें वो कराया कि ये नहीं हुआ, सब झूठा मैसेज था। मोहम्मद जुबैर ने लिखा वायरल मैसेज में दावा किया गया कि विपक्षी नेताओं की पोस्ट की वजह से यूएन की निंदा प्रस्ताव में ये शामिल किया गया कि आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर हत्या नहीं की गई। किरण बेदी ने भी इसे पोस्ट किया है। ये सब चीजें अपने मन से कैसे करते हो सोचिए। किरण बेदी अपने आप को बड़ी खुश होती हैं कि इनका नाम भी लिया जाता है पहली महिला आईपीएस अधिकारी के तौर पर। बहुत सारी चीजें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज। क्या ये बौद्धिक स्तर देखिए इन अधिकारी लेवल के लोगों का भी। अब आइए, कल तक बड़े जय जयकार करते थे, अब क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। कि बसों में भर भर के स्थानीय नेता जो है वो कभी 500, कभी 200, कभी 400, कभी 1000 रुपया के नाम पे जो है लेके चले जाते हैं। अभी विक्रमगंज में जो मोदी जी की रैली है, मैं आप लोगों से कहूंगा मत जाइए, भीड़ मत बनिए। बिहार के रोहतास जिला में विक्रमगंज एक ऐसा जगह है जहां पे 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। सुनते जाइए। मोदी जी इस देश के अलग अलग राज्यों में रैली करते हैं, सभाएं करते हैं। मोहम्मद लिखते हैं यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हाल ही में रिलीज वो कराए थे, कहाँ से, तमिलनाडु की जेल से आए थे। इन्होंने फेक न्यूज़ शेयर की तो उसके लेवल पर इनको गिरफ्तार किया गया था, बाद में वहाँ से छूटकर। अब ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जो बिहार में होने जा रही है उसमें शामिल ना हो। ये साथ ही आरोप लगाते हैं जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जाते हैं उन्हें पैसा दिया जाता है रैली में जाने के लिए। ये आरोप अब मनीष कश्यप खुद बीजेपी के नेता होते हुए लगा रहे हैं। ये देखिए एक और जरा सुनते जाइए क्या कह रहे हैं। पहले बिहार के रोहतास जिला में विक्रमगंज एक ऐसा जगह है जहां पे 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी इस देश के अलग अलग राज्यों में रैली करते हैं, सभाएं करते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में जब सभा करते हैं तो उस समय होता है। गुजरात में जब मोदी जी सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। महाराष्ट्र में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। साउथ के राज्यों में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। मोदी जी खुद गुजरात के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ मोदी जी के सभा में बिहार में होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बसों में भर भर के स्थानीय नेता जो है वो कभी 500, कभी 200, कभी 400, कभी 1000 रुपया के नाम पे जो है लेके चले जाते हैं सभा में। बिहार के अब देखिए यही आरोप लगाए जा रहे हैं, झेलना भी सीखना पड़ेगा बीजेपी को। अब आइए जरा केपी मलिक ने एक ट्वीट किया है, लिखा है कि भाजपा में होगा कुछ बड़ा। 31 मई और 1 जून को चौकन्ने रहिए, नजर पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान संघ प्रमुख पर रखिए। वैसे पीएम मोदी इस सुबह 2 दिन यानी 29 और 30 मई को बिहार में वापसी पर 2 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर देखिए, एक्स से भी चीफ माधवी बुच गेट्स क्लीन चिट फ्रॉम लोकपाल ओवर हिडनबर्ग करप्शन क्लेम्स। बस आप इसमें उलझे रहिए तमाम चीज़ों पर कि सिंदूरदानी भेज रही है सरकार। सरकार कितना सोचती है ना, कितना सोचती है। इधर देखिए माधवी बुच का ही मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए, वो करोड़ों रुपए का खेल देखिए हिडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या क्या आरोप थे। और देखिए लोकपाल की वो रिपोर्ट भी जिसमें कह दिया इनसे शरीफ और इनसे ज़्यादा इज्जतदार महिला कोई हो ही नहीं सकती जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल इस देश की जनता की सेवा में लगा दिया हो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।